गणपति के चरणों के पास हमेशा एक छोटा सा चूहा होता ही है। गणपति को मोदक का नैवेद्य चढ़ाने के बाद चूहे को भी करंजी देना पड़ता है। गणपति जैसे विशाल देहधारी देवता को चूहे जैसा छोटा सा वाहन कैसे मिला होगा, इस बात का हमें आश्चर्य होता ही है। तो गणपति को चूहे जैसा छोटा सा वाहन क्यों मिला, इसकी बात है ये। एक बार इंद्र सभा में समारोह में गाने के लिए इंद्र ने क्रौंच नामक गंधर्व को बुलवाया। तभी भागते भागते इंद्र सभा में आते हुए इस क्रौंच गंधर्व की लात वहीं बैठे हुए वामदेव नामक महर्षि को लगी। परिणाम रूप वामदेव अति क्रोधित हो उठे। उन्होंने गंधर्व को श्राप दिया, तू चूहा बनेगा। उनके श्राप के कारण क्रौंच का रूपांतर चूहे में हो गया और वो चूहे के रूप में पराशर ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। इस चूहे ने पराशर ऋषि के आश्रम में खलबली मचा दी। आश्रम के अन्न धान्य का सत्यानाश करने लगा। आश्रम के पदार्थ खा खाकर उसने आश्रम वासियों और पराशर मुनि को परेशान करके छोड़ा। इतना ही नहीं, आश्रम के ग्रंथ, पुस्तकें और कपड़े भी काट डाले। आश्रम के समग्र शिष्यगण ने इस चूहे को पकड़ने के लिए मानो जंग छेड़ दी। पर ना किसी का भी परिश्रम यशस्वी नहीं हुआ। अंत में पराशर ऋषि ने श्री गणेश को प्रार्थना की, हे गजानन, हमें इस चूहे की परेशानी से मुक्त करवाइए। गणपति प्रकट हुए और युक्तिपूर्वक अपना जाल इस चूहे पर डाला। अतः अपनी मुक्ति के लिए चूहा गणपति को विनती करने लगा। चूहा अपनी शरण में आया, इसलिए प्रसन्न होकर गणपति ने उसे वर मांगने को कहा। पर चूहे का उन्माद अब भी कम नहीं हो रहा था। उसने गर्व से गणपति से कहा, तुमसे मुझे कोई वर नहीं चाहिए, उल्टा तुम मुझसे वर मांग सकते हो। उसका ऐसा बर्ताव देखकर गणपति तुरंत ही बोले, ठीक है, आज से तुम मेरे वाहन बन जाओ। और गणपति ने उसी वक्त चूहे की पीठ पर आसन जमा लिया। गणपति के बोझ से चूहा दीन सा हो गया और उसी दिन से चूहा गणपति का वाहन बन गया। कैलाश पर्वत पर शंकर पार्वती गजानन सह निवास करते थे तब की ये बात है। एक बार शंकर निद्राधीन थे, तब वहीं पर बाल गणपति खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी दृष्टि शंकर के मस्तिष्क पर स्थित चंद्र पर पड़ी। तुरंत ही वे चंद्र को निकालकर उससे खेलने लगे और चंद्र से खेलते खेलते बाल गणपति दूर निकल गए। कुछ देर के बाद शंकर जागृत हुए। देखा तो क्या, अपने मस्तिष्क पर चंद्र नहीं था। उन्होंने नंदी और अपने गण को बुलवाया और चंद्र के बारे में पूछताछ की। गण ने बताया कि गणपति के हाथों में उसने चंद्र देखा था।
गणपति से चंद्र वापस ले आने के लिए शंकर ने नंदी और गण को आदेश दिया। आदेशानुसार गण और नंदी निकल पड़े गणपति से चंद्र लाने के लिए। एक स्थान पर उन्होंने गणपति को चंद्र से खेलते हुए देखा। जैसा उन्हें पकड़ने गए कि गणपति अदृश्य हो गए और दूर एक स्थान पर दिखाई दिए। वहां पर गणपति को पकड़ने गए तो गणपति फिर से अदृश्य हो गए। इस प्रकार एक बार अदृश्य होकर तो एक बार प्रकट होकर, कभी अत्यंत भारी बनकर तो कभी अपनी सांस से गणपति ने गण और नंदी को परेशान कर दिया। अंत में उनकी शक्ति के घमंड को तोड़कर गण को थके हारे देखकर गणपति शंकर के चरणों में जाकर बैठ गए और चंद्र भी शंकर के मस्तिष्क पर ही था। इस चमत्कार को देखकर गण और नंदी ने शंकर से कहा, हे शंकर, चंद्र तो आपके मस्तिष्क पर ही है। ये सुनकर शंकर ने अपने मस्तिष्क को छू कर देखा तो सचमुच चंद्र अपने स्थान पर ही था। उस दिन से गणपति की बाल लीला का चमत्कार देखकर शंकर के गण को गणपति के निस्सीम सामर्थ्य का अंदाज आया और वे गणपति की आज्ञा का पालन करने लगे। इसीलिए लोग उन्हें गण के अधिपति गणपति या गण के ईश्वर गणेश के नाम से पहचानने लगे। बच्चों, गणपति बापा छोटे थे ना, तभी की ये बात है। कैलाश पर शंकर पार्वती बाल गजानन के साथ रहते थे। तब सर्वदेव के खजांची कुबेर स्वर्ग में निवास करते थे। कुबेर गर्भ श्रीमंत थे। अपनी समृद्धि सदा बढ़ती ही रहे, इस बात का उन्हें बहुत ही छंद था। उन्होंने बड़े बड़े प्रासाद बनवाए थे। अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने वे सदा समारोह का आयोजन करके सर्व देवों को आकर्षित करते रहते थे। वे कुछ भी करते तो भी खजाना खाली नहीं होता था। अतः उन्हें अपने श्रीमंत होने का गर्व था। इसी तरह एक बार अपनी श्रीमंताई का प्रदर्शन करने का तरंग उनके मन में उठा। इसलिए उन्होंने एक भोजन समारोह का आयोजन किया और सर्व देवों को निमंत्रित करने का सोचा। कुबेर शंकर के असीम भक्त थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले महादेव को निमंत्रित करने का विचार किया और स्वयं भी शंकर को निमंत्रित करने कैलाश की ओर निकल पड़े। कैलाश पहुंचकर कुबेर ने हाथ जोड़कर शंकर पार्वती को विनती की, हे देवादिदेव, यदि आप मेरे भोजन समारोह में उपस्थित होंगे तो समारोह की शोभा में अभिवृद्धि होगी। सर्व देवों में मेरा सम्मान द्विगुणित हो जाएगा। किंतु अपने लिए कैलाश छोड़कर जाना संभव नहीं है, ऐसा कहकर शंकर ने नम्रता से निमंत्रण का अस्वीकार किया। कुबेर शंकर की सुनने को तैयार ही नहीं थे। अंत में पार्वती ने शंकर को सूचन किया, आपकी जगह अपने पुत्र गजानन को इस समारोह में भेजा जाए तो। शंकर को यह बात पसंद आ गई। उन्होंने कुबेर को गणेश को भोजन समारोह में भिजवाने का आश्वासन दिया।
नाइलाज कुबेर ने ये बात मान ली और अन्य देवों को निमंत्रण देने निकल पड़े। समारोह का दिन आ पहुंचा। भोजन समारोह के लिए कुबेर ने भव्य तैयारियां की थी। विविध प्रकार के पंच पकवानों की महक समग्र रसोई घर में फैल गई थी। कुबेर तो दिन भर महल में व्यस्त थे। जैसे जैसे मेहमान का आगमन होता गया, वैसे वैसे कुबेर स्वयं प्रवेश द्वार पर खड़े रहकर स्वागत करते रहे। कुछ देर के बाद शंकर पार्वती के पुत्र बाल गजानन पधारे। उन्हें देखते ही कुबेर ने उनका हार्दिक स्वागत किया। सर्वदेव गण ने शंकर के इस अद्भुत पुत्र को देखकर नमस्कार किए। कुबेर ने स्वयं गणेश को भोजन पंक्ति में आसन दिया और जितना चाहे भोजन करने की विनती की। आपको किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो, इतना भोजन रसोई घर में तैयार होने की भी बात की। बाल गणेश एक के बाद एक चीजों की मांग करते रहे और एक के बाद एक सामग्री का खात्मा करते रहे। आखिर समग्र भोजन सामग्री खत्म हो गई। फिर भी गणेश की क्षुधा शांत नहीं हो रही थी। परिणाम रूप कुबेर का शीश लज्जा के मारे झुक गया। उन्होंने गणपति से विनती की, रसोई घर में भोजन आधा तैयार है, पूरा तैयार होते ही आपको परोसा जाएगा। पर बाल गणेश अपनी भूख को रोक नहीं सकते थे। उठकर वे खुद रसोई घर में गए। वहां उपलब्ध सारा कच्चा आधा तैयार सभी पदार्थ खा लिए। फिर भी गणेश को क्षुधा शांति नहीं मिली। उन्होंने कुबेर से कहा, तुम्हारी सारी भोजन सामग्री समाप्त हो गई है, मुझे और भोजन दो, वरना मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। ये सुनते ही कुबेर के होश कोश उड़ गए और वे भागने लगे। उसके पीछे पीछे गणेश भी भागने लगे। भागते भागते दोनों कैलाश पर आ पहुंचे। कुबेर ने शंकर के चरणों में गिरकर सारी बात विस्तार से सुनाई। ये सुनकर शंकर ने गणेश से कहा, गणेश, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? गणेश ने शंकर से कहा, कुबेर ने जी भर के खाने को तो कहा, पर वो मुझे चाहिए उतना दे नहीं सके। मेरी भूख अब भी समाप्त नहीं हुई है, इसीलिए मैंने कुबेर का पीछा किया। शंकर ने गणेश को आदेश दिया, पार्वती माता के पास जाओ और उन्होंने तुम्हारे लिए मोदक बनाए हैं, वो खा लो। गणेश तुरंत ही वहां से चले गए। उसके बाद कुबेर ने शंकर की क्षमा याचते हुए कहा, मुझे अपने श्रीमंत होने का अत्यंत गर्व था। मैं त्रिलोक को चले इतना भोजन दे सकता हूं, ऐसा मुझे अभिमान था। पर आपके पुत्र ने मेरे गर्व का खंडन करके मुझे अपनी भूल का ज्ञान करवाया है। इसलिए आज के बाद मैं कभी गर्व नहीं करूंगा। इसीलिए बच्चों, ध्यान रहे, गर्व का घर हमेशा खाली ही होता है।